Hello, Acho. Let's see the given question. The question says a thin flat circular disc of radius 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water. If the surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface is option A 19.8 millinewton, option B 198 Newton, option C 1.98 millinewton, option D 99 Newton. So for this question, the key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of surface tension. सो बेसिकली सरफेस टेंशन की जब हम बात करते हैं तो सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं, इसको डिनोट करते हैं टी से, लेट से. तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन. ठीक है. सो दिस फोर्स इज द एक्सपेंशन फोर्स, क्योंकि हमें पता है कि सरफेस होता है बेसिकली लिक्विड का, दिस इज अंडर द एक्सपेंशन. ठीक है. सो यहाँ पे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अगर बोला गया, हमने अगर एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क को रख दिया है, ठीक है, तो फ्लैट सर्कुलर डिस्क का जो a thin flat circular disc of radius 4.5 is placed gently over the surface. ठीक है. तो उसकी जो लेंथ है या फिर सरकमफ्रेंस है, दैट विल बी इन कांटेक्ट विद द सरफेस. ठीक है. तो हम जब उसको वाटर सरफेस पे प्लेस करेंगे, लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज दिस आल्सो. तो यहाँ पे हमारा डिस्क है, इस तरीके से हमने इसको प्लेस कर दिया लिक्विड सरफेस पे या फिर वाटर पे. तो इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन फोर्स लगेगी वो इस तरीके से लगेगी हर डायरेक्शन में. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पेरिफेरी या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ दिस डिस्क. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो एक्सेस फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा इसको मूव या फिर इसको हटाने के लिए, दैट विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन T इंटू एल. अब यहाँ पे L क्या होगा, दैट विल बी द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस डिस्क, सो इट विल बी T इंटू 2πr सिंपली. ठीक है. तो T हमें गिवन है 0.07 या फिर सिंपली इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻², राइट, इंटू 2 इंटू पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर. 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि 45 10⁻³ सिंपल. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. एंड दिस विल बी 44 इंटू 45 10⁻³ 10⁻5. तो ये आ जाएगा. और एल्स इसको हम क्या करते हैं, 4.5 को 9/2 लिख देते हैं और उसको 10⁻² ही रखते हैं. तो यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा. अब तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 198 इंटू 10⁻⁴. एंड इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो वी कैन हैव दिस वैल्यू एज टू बी 19.8 10⁻³ Newton, and this can be written as 19.8 millinewton. So this is the answer for the question we are getting, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन ए के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.